गुड मॉर्निंग एवरीवन। राजू पीपी जॉब प्राप्ति का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी भाई वर्दी पाने का सपना है और आज से 3 साल बाद अगर आप लोग ये किस्सा या कहानी सुना रहे होंगे कि भैया हम फाइनल मेरिट्स बाहर बैठे हैं या हमको ज्यादा मौके ना मिले या फिर हम एक दो नंबर्स बाहर हो गए या हम दौड़ नहीं लगा पाए इस वजह से बाहर बैठे, तो ये सिर्फ सुनने में ही आपको लगेगा, लेकिन रियल लाइफ में आप बहुत पीछे होंगे। सच्ची बात ये, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपकी मजाकें बनती रहती हैं, तब तक विद्यार्थी पे सवाल उठते रहते हैं जब तक वो कैंडिडेट सफल नहीं हो जाता है। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, इस बार जो भी कैंडिडेट्स रह गए 60,244 में, उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो भाई बिल्कुल मत चूको दोस्तों। मैं ये चीज के आपके लिए बिल्कुल श्योर कर दे रहा हूँ कि 2025 में आज से यानी कि जुलाई से लेके दिसंबर तक जो 6 महीने अच्छे से पढ़ गया, जो 6 महीने खुद पे बहुत अच्छी मेहनत कर गया, तो भाई 2026 में वो ना किसी में तो वर्दी पाके ही खड़ा होगा। चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो जेल वार्ड हो, चाहे वो फायरमैन हो, किसी भी तमाम तरह की वर्दी से संबंधित आपकी नौकरी कोई ना कोई आपको 2026 में मिल जाएगी। कैसे? बस शर्त ये 6 महीने आपको बहुत अच्छे देने खुद पर। इंस्टाग्राम रील्स वगैरह दुनियादारी से दूर जाना है, थोड़ा 6 महीने के लिए गायब होना है बहुत अच्छे से, है ना। कि भाई 300 में से आप जब बैठे ना, तो इतना अच्छा आपकी तैयारी होनी चाहिए कि 230 240 नंबर आप आसानी से बना सके। और आसानी कब होती है दोस्तों, पता है ना? जब बहुत तगड़ी मेहनत होती है तब चीजें आसान बनती है। अभी आप सोचो यार, हल्का फुल्का पढ़ लिया ऊपर ऊपर से और आप जा रहे हो 240 250 नंबर लाने के लिए, तो आप वहां पे अटकोगे 170 180 पर, 190 195। उन चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर आप सिलेक्शन नहीं पाते तो इन चीजों का कोई महत्व नहीं। ठीक है, तो भाई दोस्तों, मौके आपके लिए बहुत मिलने वाले हैं 2025 में। हो सकता है कुछ मौके आपके लिए जल्दी देखने को मिल जाए, हो सकता है कोई जुलाई में ही आ जाए, या हो सकता है कोई दिसंबर तक खिंचे, कोई अक्टूबर में आ जाए। इस तरह से आपके लिए मौके सब मिलेंगे। शर्त वही है भाई, एग्जाम आपका वही दिसंबर से ला चालू होंगे किसी ना किसी के। किसी का एग्जाम दिसंबर में होगा, किसी का हो सकता है मार्च में हो, किसी 2026 में बता रहा हूँ, मार्च है ना, किसी का जनवरी में हो 2026 में। तो एग्जाम आपके सब उधर ही लगने वाले हैं आज से 6 महीने बाद। तो भाई तैयारी आज से करो। आपको सबको पता है कि वैकेंसी से सब सामने हो, जो कि आने वाली बिल्कुल 100% तय है। सबसे पहले वैकेंसी आपकी यूपीएसआई, जो कि बहुत ज्यादा चांस है आपको जुलाई में देखने को मिल जाए। भाई यूपीएसआई 4,500 वैकेंसी, अगर आपकी बहुत अच्छी मेहनत तो आप सफलता पा जाओगे। ठीक है, उसके बाद आप दोस्तों आपकी भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल भी 22,000 टोटल वैकेंसी है। ठीक है ना। उसके बाद एसएससी जीडी 40,000। अच्छा, सब वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, उससे पहले बता दूं तैयारी करो। और भाई मॉक टेस्ट लगाने के लिए अभी ऑफर चल रहा है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये ऑफर क्लोज हो जाएगा ना, फिर आप लोग महंगा टेक्स्ट बुक पे परचेज करोगे। तो भाई ऑफर चल रहा है, 307 रुपए में सिर्फ मिल रहा है टेक्स्ट बुक पास प्रो, 1 साल के लिए। महाबचत सेल लगी हुई है दोस्तों, 27 से 30 जून तक ये सिर्फ सेल चलने वाली है ना। 307 रुपए का मिल रहा है भाई टेक्स्ट बुक, ये टेक्स्ट बुक पास प्रो 1 साल के। दबा के मॉक टेस्ट मारो। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, दबा के मॉक टेस्ट मारो पूरी साल, है ना। सिलेबस कंप्लीट करो, 50% हो 60% हो, इधर आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, जिससे कि आपको, या प्रीवियस ईयर साइड भी लगा सकते हो इस पर टेक्स्ट बुक पर, है ना, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी होती जा रही है। ठीक है, तो ये चीज भाई लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आसानी से आप लोग परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, वैकेंसीज तो बहुत है। अच्छा, होमगार्ड, अभी आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन करते हो, सर वैकेंसीज कब आएंगे? जब सबका अनाउंसमेंट हो चुका है, सबकी बात हो रही है। देखो होमगार्ड मुझे पता बहुत साल चल रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं बताता आ रहा था ना, नियमावली अभी तैयार नहीं हुई। जब नियमावली तैयार होगी तब ना चीज आगे बढ़ेगी। नियमावली तैयार हो गई है, कैबिनेट जा चुकी है, कैबिनेट से मोहर लगेगी, किसी ना किसी दिन लगेगी। और उम्मीद है कि इस साल में किसी ना किसी, अभी बताया यही गया कि भाई होमगार्ड में जुलाई में आवेदन होंगे, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से ना कहता हूं ना, जुलाई में तो आवेदन होने की कोई संभावना ही नहीं लग रही। क्यों? अभी होमगार्ड में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होने को है, अभी कुछ भी होमगार्ड में क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, नियमावली गई है, उस पर मोहर लगेगी, फिर चीजें वो पब्लिश की जाएंगी, तब जाके नोटिफिकेशन निकलेगा। तो हो सकता है होमगार्ड में समय लगे, लेकिन यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल में समय का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सारी चीजें तय हो रखी है भाई। कांस्टेबल, यूपीएसआई दोनों का अध्याचन आपको भेजा जा चुका है भाई भर्ती बोर्ड के लिए, शासन द्वारा भी, यानी कह सकते योगी साहब का भी आदेश जा चुका है, और साथ में डीजीपी मुख्यालय से भी आदेश जा चुका है कि इतनी आप लोग भर्ती कराइए, अपनी तैयारी करो। अभी यही देखना है कि भाई ये लोग नोटिफिकेशन कब तक निकाल सकते हैं, जुलाई में निकाल दें, अगस्त में निकाल दें, या कब तक निकाल सकते हैं, और किसका किसका निकालेंगे। उम्मीद है यूपीएसआई पहले आ जाए, कांस्टेबल थोड़ा बाद में आए, लेकिन ये हाँ पक्का है कि दोनों भर्ती आनी है। और ये 6 महीने अगर जो तैयारी कर गया, तो इस सभी के एग्जाम, और सब सिलेबस सेम है, मैथ वही है, रीजनिंग वही है, हिंदी वही है, जीके वही है। अगर आप यूपीएसआई तैयारी कर रहे हो तो मूल विधि संविधान बहुत अच्छे से पढ़ना है, बाकी चीजें डीपली पढ़नी है। ठीक है ना। कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर एक बार देख लो, उसके आधार पे तैयारी कर लो भाई। एसएससी जीडी भी सेम करते, प्रीवियस ईयर देख लो, उसी तरह से एग्जाम मिलता जुलता आता है। और सभी में वही है, मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, चारों सब्जेक्ट वही है। अगर आप 6 महीने में 4 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर गए, प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर गए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर लगा लिए, और आपकी हाइट अच्छी है, जो आपके मानक है पूर्ण कर रहे हैं ना,
तो भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल लेके यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, किसी ना किसी में आपके लिए वर्दी मिलने वाली है। होम गार्ड बनने के भी बहुत फायदे हैं भाई। होम गार्ड अगर आप लोग हल्के में ले रहे हो ना तो भूल जाओ। एक तो सैलरी 27,000 होम गार्ड की इस समय प्रेजेंट टाइम में। 2026 में वेतन आयोग अगर लगता लगेगा, बिल्कुल लगेगा, चाहे भले वो लागू 27 में हो, लेकिन आपके लिए जो वृद्धि है आपकी वो 26 से ही मिलेगी, ठीक है। तो भाई इसमें क्या है, आपको 3 साल की सेवा के बाद आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल में 120 नंबर लाने पर, 300 में 120 नंबर लाने पे किसी भी कैटेगरी से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और आप लोग सोचते हो उम्र में छूट, भाई एक्स्ट्रा 3 साल की उम्र में छूट है आपकी, ठीक है ना। सभी से एक्स्ट्रा, अगर सबके लिए 3 साल की छूट मिल रही तो आपके लिए 3 + 3 6 साल की छूट मिलेगी, अगर आप होम गार्ड पे तैनात हैं जब, ठीक है। तो ये फायदे हैं भाई। तो होम गार्ड बनने के बाद आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने का रास्ता बहुत अच्छा हो जाता है भाई, क्लियर एकदम, ठीक है। तो ये फायदे हैं। तो भाई होम गार्ड भी बड़ी भर्ती है, 44,000 2 चरणों में बताई गई, लेकिन हो सकता है एक ही चरण में वैकेंसी निकाल दी जाए, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। अभी ये मत पूछना आप लोग कोई कि आवेदन कब किसके होंगे, भाई सब लगी हुई है ना वैकेंसीज। आपको सिर्फ अपना क्या देखना है कि तैयारी करना है अपना, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे होम गार्ड हो, चाहे एसआई हो। आपको अपना बस सिलेबस कंप्लीट करके यहाँ से लगातार पढ़ते जाना है। आप सभी को पता है कि हमको सीधे एग्जाम देना है। आवेदन वाली प्रक्रिया कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। आवेदन तो कभी भी आएगा, बीच में आप लोग करवा दोगे। आवेदन तो क्या काम है, 1 घंटे का काम है, आवेदन करवा दिया। तो वो क्या जरूरी क्या है, उसका एग्जाम क्वालिफाई करना। भाई जरूरी तो एग्जाम क्वालिफाई करना है ना। फायदा क्या, 60,244 बहुत बड़ा लड्डू था आपके हाथ, अब तो आया, खा नहीं पाए, आया चला गया, क्या मतलब रहेगा उस चीज का आपकी लाइफ में, बताओ। अभी 2,000 22,000 जो भी वैकेंसी है कांस्टेबल की आएगी, चली जाएगी, क्या मतलब आपसे। आप सिर्फ आने का इंतजार कर रहे, आए आए आवेदन करवाएं, 1-2 महीना तैयारी करें, उल्टा सीधा फेल हो गए, बाहर बैठे हो, क्या मतलब उस चीज का। यूपीएसआई कोई भी वैकेंसी आ रही हो, आप बस हल्के फुल्के में उस चीज को ले रहे हो और जाने दे रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। इंतजार मत करो, मत पूछो वैकेंसी कब आएगी। आप सभी पता है ये चीज, आप भी जान रहे हो कि आगे आने वाले समय में चुनाव है, उससे पहले ये सारी वैकेंसीज आनी है, अधिकतर एग्जाम्स भी हो जाएंगे और आपके लिए कहीं ना कहीं नियुक्ति भी मिल जाएगी चुनाव से पहले, ठीक है ना। तो ये चीज अपना थोड़ा माइंड में क्लियर करके चला करो कि हाँ ये चीजें सब होने वाली, आने वाले समय में 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर सब भाई होने वाला है प्रोसेस। जो 60,244 में हुआ, आवेदन होगा, आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, आप आवेदन कराओगे, उसके बाद 2-4 महीने में एग्जाम भी दे लोगे, उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, उसके बाद आपको दौड़ने के लिए भी बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, मेडिकल भी एक दिन होगा, ज्वाइनिंग लेटर भी एक दिन मिलेगा, आप भी आओगे ट्रेनिंग पर, फिर आप भी कोप वाली रील बनाओगे, हो ना। तो ये सारी चीजें होने वाली हैं, बस आप इसके लिए तैयार रहो। और तैयार रहने वाला कैंडिडेट ना ये नहीं पूछेगा वैकेंसी कब आ रही है, वो लगा पड़ा है भाई। जो मेहनत तैयारी कर रहा है ना, और जिसको वर्दी का सपना है, जो चाह रहा है और जिसको मिलने वाली नौकरी, उसका एक ही काम है, वो इस समय तैयारी कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा वैकेंसीज कब आएगी, वो सिर्फ अपनी तैयारी फोकस कर रहा है, और वो हमारी चीजें को समझ रहा है कि हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो कि आप चीजें, बस वो जो पढ़ने वाला, सच बताऊं कैंडिडेट्स है ना, वो जल्दी कमेंट्स तक नहीं करता है। मैंने ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, कमेंट नहीं किया, बाद में मुझे कमेंट कर रहे हैं या इंस्टाग्राम मैसेज कर रहे हैं, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने आपको कभी कमेंट नहीं किया, लेकिन आपकी वीडियो एक भी ना थोड़ी सारी की सारी देखी। सोचो पहले, मैं खुद दोस्तों जब पढ़ाई करता था, लाइव किसी क्लास देखता था, कभी चैट नहीं करता था, लाइव एक भी मैसेज नहीं करता था, मैं सिर्फ अपना काम करता था, नोट्स बनाता था, पढ़ता था, देखता था, चीजों को समझता था। कभी कमेंट कोई फर्जी नहीं करता था उस समय, जब तक सफल नहीं हो गया तब तक कोई कमेंट किसी ने नहीं किया। इतनी बड़ी बात थी, है ना। तो आप लोग भाई तैयारी करो, मन से करो तैयारी दोस्तों, आपके सपने सारे साकार होंगे। वैकेंसी सारी लगी हुई है, जल्द ही सब आपको देखने को मिलने वाली है, टेंशन किसी चीज की मत लेना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भाई थैंक यू, जय हिंद। पीएससी भी 10,000 है, आप सभी के लिए पता है, इसीलिए खाली लिख दियो पीएससी 10,000 वैकेंसी है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, जय।